भारत का इतिहास केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं, ये एक सभ्यता की आत्मा है। और उस आत्मा की सबसे प्राचीन, सबसे गूंजती हुई आवाज हमें वैदिक काल में सुनाई देती है। आज हम समय की धुंध को चीरते हुए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की उस यात्रा पर चलेंगे, जहां पहली बार वेदों का उच्चारण हुआ और जहां भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई। चलिए आरंभ करते हैं वैदिक काल की कहानी। वैदिक काल की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से एक नई संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है, आर्य। इनकी भाषा थी संस्कृत और ज्ञान वेद। इन्हीं के कारण यह पूरा युग वैदिक काल कहलाया। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक काल में जीवन सरल, घुमंतु और प्रकृति के आधारित था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते गांव, नगर और स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। प्रारंभिक वैदिक जीवन शैली। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का जीवन पशुपालन और प्रकृति के चारों ओर घूमता था। गाय धन, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। इसे अघन्या कहा गया, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता। घोड़े उनकी शक्ति थे, युद्ध में, यात्रा में और यज्ञों में। आर्य लोग खुले मैदानों में रहते थे, नदियों के किनारे बसते थे और अपने देवताओं को प्रकृति में खोजते थे। सबसे बड़ा खजाना था उनका मौखिक ज्ञान। वेद इसी तरह स्मृति से आगे बढ़ा, पीढ़ी दर पीढ़ी। वेद ज्ञान का स्रोत। भारत की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत 4 महान ग्रंथों से होती है। वेदों से। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, यजुर्वेद यज्ञ विधियों का, सामवेद संगीत और स्वर, अथर्ववेद औषधि, उपचार और दैनिक जीवन का। ऋग्वेद में लिखे मंत्र हमें उस समय ले जाते हैं जब इंसान पहली बार प्रकृति की शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था। सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, इंद्र, ये सिर्फ देवता नहीं, प्रकृति की महाशक्तियां थीं। समाज और परिवार। प्रारंभिक वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक। परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई और समाज 3 भागों में बटा, जन, विश्व और राष्ट्र। राजा सामूहिक रूप से चुना जाता था। वो सर्वशक्तिमान नहीं था। सभा और समिति उसे नियंत्रित करती थी। महिलाओं का सम्मान उच्च था। वे शिक्षा ले सकती थीं, सभा में भाग ले सकती थीं और कई मंत्रों की रचयिता भी थीं। ऋषिकाएं, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला आज भी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। युद्ध, शस्त्र और पेशे। वैदिक काल में युद्ध सम्मान का माध्यम था। आर्यों के शस्त्र तलवार, भाला, धनुष, बाण और सबसे ताकतवर घोड़ों वाले रथ। पेशों में मुख्य पशुपालन, कृषि, बुनाई, धातु कार्य, रथ निर्माण और व्यापार। सोना और घोड़े व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। उत्तर वैदिक काल, स्थायी जीवन। समय बदल रहा था और उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों की जीवन शैली भी बदल गई। अब वे स्थायी गांव बसाने लगे, जंगल काटकर खेती बढ़ी। इस दौर की सबसे बड़ी खोज थी लोहे का उपयोग, जिसने कृषि में क्रांति ला दी। उत्पादन बढ़ा और समाज में नई नई वर्गीय व्यवस्थाएं बनने लगी। वर्ण व्यवस्था का उदय। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में संगठित हुआ। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा, क्षत्रिय शासन और सुरक्षा, वैश्य व्यापार और कृषि, शूद्र सेवा। शुरुआत में यह विभाजन कर्म पर आधारित था, कौन क्या कार्य करता है। लेकिन धीरे धीरे यह जन्म आधारित व्यवस्था में बदल गया। धर्म, यज्ञ और दर्शन। वैदिक काल का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। यज्ञ, अग्नि, मंत्र जीवन का केंद्र बने। गृहस्थ जीवन संस्कारों और अनुष्ठानों से भरा हुआ था। और इसी काल के अंत में उपनिषदों का जन्म हुआ, जो पूछते थे, मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, ये संसार क्यों है। यहीं से भारतीय दर्शन की महान यात्रा शुरू हुई। वैदिक काल
भारतीय सभ्यता का प्रथम अध्याय है। वेदों का ज्ञान, धर्म, समाज, संगीत, दर्शन आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा में धड़कता है। और इसीलिए कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भीतर है वो ही बाहर है। यही था वैदिक काल।